माँ और बहनें गौर करके जाएं, जो 9 और 10 मुहर्रम को बेपर्दा हो जाती हैं ताजिया देखने के नाम पर, शरीयत के खिलाफ काम करने के नाम पर, वो पैगाम लेकर जाएं। खातून जन्नत से अगर मोहब्बत है, अपने आप को खातून जन्नत की कनीज समझती है, पैगाम लेकर जाएं। हजरत खातून जन्नत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस से कहा था कि हबशा में जिस तरह जनाजे तैयार किए जाते हैं औरतों के, और वो जो लकड़ी लगा के गहवारा बनाया जाता है इस अंदाज में कि जब उस पर पर्दा डाल दिया जाए तो मुर्दा नजर नहीं आता है, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे रात के अंधेरे में दफन करना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। ये शान है खातून जन्नत की। और फरमाया मेरे जनाजे को आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि उसी गहवारे की तरह राउंड में जो लकड़ियां लगा के आज के जमाने में औरतों का पर्दे के साथ गहवारे के साथ तैयार किया जाता है जनाजा, फरमाया इस पर्दे के साथ मेरे जनाजे को तैयार करके ले जाके दफन करना, और इंतजार न करना और बेपर्दगी न होने देना, न दिन के निकलने का इंतजार करना, बल्कि रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को दफन कर देना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। आप अंदाजा लगाइए, यह है इस्लाम, यह है खातून जन्नत की तालीमात, यह है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तालीमात। आज हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, मुहर्रम के मौके पर हमारे घर की माँ और बहनें कहाँ होती हैं 9 और 10 तारीख को? ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आप हुसैनी हैं, याद रखिए, हुसैनी वही है जिसके घर की औरतें 9 और 10 मुहर्रम को पर्दे में हों, बल्कि हमेशा पर्दे में हों, खासकर इन मौक़ों पर भी। याद रखिएगा, गुनाहगार सिर्फ वो नहीं है जो गुनाह कर रहा है, गुनहगार वो भी है जो गुनाह में शरीक है। इसलिए कोशिश ये करना है, ना तो हमें इस मुहर्रम के मौके पर गुनाह करना है, ना किसी तरह उस गुनाह का हिस्सा बनना है। हमें अपने आप को भी बचाना है और हमें अपने घर की औरतों को भी बचाना है। याद रखिए, कल 9 तारीख है, अल्लाह तौफीक दे रोज़ा रखें, परसों का रोज़ा रखें, कल नहीं रख सकते हैं तो परसों और उसके बाद का 2 रोज़े रखें, नफली रोज़े, बड़े सवाब का काम है। आशूरे के दिन इंशाअल्लाह दिन में बयान होगा, उसमें शिरकत करें। आशूरे की दुआ भी पढ़ी जाएगी, उसमें भी शिरकत करें। गरीबों और फ़कीरों में अल्लाह जिस काबिल बनाया है, बाज़ाब्ता जो है कुछ तकसीम करें ताकि वो भी राज़ी हो, आपके लिए दुआ करें। हत्ता कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, हज़रत बड़ी परेशानी के दिन चल रहे हैं, हम क्या करें, आप कोई वजीफा बताइए। मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूं, आप अगर परेशान हैं, परेशानी के दिल चल रहे हैं, तो जाएं अपनी वालिदा से दुआ करा लें, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा। लोगों ने यह जहन बना लिया है कि दुआ सिर्फ पीर साहब की कबूल होगी, दुआ सिर्फ हजरत साहब की कबूल होगी। ऐसी बात नहीं है। घर में माँ बाप मौजूद हैं। किसी ने कहा हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, मैंने कहा जाओ बहन से जाके दुआ करा लो, अल्लाह तुम्हारी बहन की दुआ को भी तुम्हारे हक में कबूल फरमाएगा और तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। कोई कहता है हमारी बहन बहुत ज्यादा दूर रहती है, हालांकि आज के जमाने में वो मसला भी नहीं है, फोन और मोबाइल फोन का दौर है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर है, आपसे राब्ता नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं जाओ आप अपनी बेटी को जाके परेशानी बताओ, इसलिए कि ये सिर्फ माँ का दिल, बहन का दिल और बेटी का दिल है। जब ये घर में किसी की परेशानी देखती है तो रात के अंधेरे में आंसू बहाती है मुसल्ला बिछाकर, और अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद आती है। जब ये रोती है तो अल्लाह इनके आंखों से निकलने वाले आंसू को जाय नहीं फरमाता है, बल्कि अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। कल की तारीख आने वाली है, परसों की तारीख भी आने वाली है। मैं अपने तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा इस माह मुहर्रम के मौके पर न ढोल का हिस्सा बनना है, न ताशों का हिस्सा बनना है, न बेपर्दगी का हिस्सा अपने घर की औरतों को बनने देना है। याद रखिएगा, ये सिर्फ गलत नहीं है, जुर्म है, जुर्म है। खातून जन्नत के शहजादों की शहादत के मौके पर ढोल बजाना जुर्म अजीम है। जो लोग आज उलमा की बात नहीं समझ पा रहे हैं, उलमा रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उलमा को गाली दी जा रही है, उलमा से दुश्मनी की जा रही है कि साहब ने मुहर्रम के मौके पर न जाने क्या हो जाता है, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं। अरे खुदा के बंदो, तुम्हारी अक्ल कहाँ घास चरने गई है? इमाम हुसैन की मोहब्बत में ढोल नहीं बजाया जाता है। हुसैन की मोहब्बत में कुछ करना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। हुसैन की मोहब्बत में कुछ करना चाहते हैं तो अपने वालिदैन का एहतराम करें। हुसैन की मोहब्बत में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी बहनों के हुकूक अदा करें। हुसैन की मोहब्बत में कुछ करना चाहते हैं तो माहौल को बेहतर बनाएं। हुसैन की मोहब्बत में कुछ करना चाहते हैं तो अपने दिल से कीना निकाल दें, बुग़्ज़ निकाल दें, बुराई छोड़ दें, गुनाह छोड़ दें, 5 वक्त के सच्चे पक्के नमाजी बन जाएं। हुसैनी वही है जो 5 वक्त का नमाजी है। हुसैनी वही है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। हुसैनी वही है जो हुसैन के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखने वाला है। हुसैनी वही है जिसके घर की औरतें पर्दे वाली हैं। हुसैनी वही है जिसके दिल के अंदर माँ बाप की अजमत है और जिसके दिल के अंदर इन सारी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं।
वो हुसैनी कैसे हो सकता है। अफसोस कि आज कुछ लोग हरी पट्टियां अपने माथे पर बांध कर और या हुसैन का नारा लगा के ढोल बजाने के बाद ये समझ रहे हैं हमसे बड़ा हुसैनी कौन है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। जब हमारे वालिद का दिन आए तो हम कुरान खानी करें, कुरान की तिलावत हो, महफिल मीलाद हो, ईसाले सवाब की महफिल हो, लेकिन जब हुसैन का दिन आए तो हम कुरान न पढ़ें, हम महफिल न करें, हम जिक्र न करें, हम महफिल न करें, ये अलग बात है, हम महफिल होने भी नहीं देते हैं। आप देख लीजिए कितना बुरा माहौल है। आशूरे के दिन शहर की सारी मस्जिदों के अंदर जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर मगरिब तक जिक्र की महफिल होती है, आशूरे की दुआ पढ़ी जाती है, लोग रोजेदार होते हैं, मस्जिदों में कुरान खानी होती है, तिलावत कुरान, सारे काम होते रहते हैं। और ये हमारे अपने ही लोग हैं, अल्लाह माफ फरमाए कि मस्जिदों के दरवाजे पे ढोल बजाते रहते हैं। ना अजान का ख्याल है, न जमात का ख्याल है, न जिक्र का ख्याल है, न महफिल का ख्याल है, न अहले बैत के जिक्र का ख्याल है, न हुसैन की शहादत के बयान का ख्याल है। ये सिर्फ गलत नहीं, जुर्म है जुर्म। जो लोग आज ये जुर्म कर रहे हैं, ये इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि जिंदगी में हर कदम पे पछताएंगे, हर कदम पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिन लोगों को बात समझ में आ गई है, जिन्होंने तौबा कर ली है इस जुर्म अजीम से, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ताल्लुकात के लोग, जितने लोग इस जुर्म अजीम में शामिल हों, उन्हें जाके आज समझा दें, कल दिन में समझा दें। खुदा ना करे कि कोई हमारा बंदा खातून जन्नत के शहजादों की शहादत के मौके पर ढोल बजाए। यार अल्लाह ने हमें दिमाग और अक्ल अता फरमाई है, ये तो दिमाग और अक्ल के जरिए भी फैसला किया जा सकता है कि लोग खुशी के मौके पर ढोल बजाते हैं। ये इमाम हुसैन की शहादत का मौका है। तुम्हें करबला का मैदान याद नहीं आया? इमाम हुसैन के 3 दिन भूखे और प्यासे बच्चे याद नहीं आए? तुम्हें अली अकबर की जवानी घोड़ों के टापों से रौंदी गई, उसका ख्याल नहीं आया? आप ढोल बजा के क्या साबित करना चाहते हैं? शरीयत के खिलाफ काम करके क्या साबित करना चाहते हैं? याद रखिएगा, ये जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जो आज मुस्लिम समाज के अंदर हमारी कौम के कुछ नौजवान, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हमारे नौजवानों को बात समझ में आ गई है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा लगता है कसम खा ली है कुछ भी हो जाए हम इस जो है गलत काम से तौबा नहीं करेंगे। मैं तो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए हिदायत की दुआ करूंगा कि अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए और कोई भी खातून जन्नत के शहजादों की शहादत के मौके पर इतना जुर्म अजीम न करे ढोल बजा के।